सबसे पहले आज की अहम खबर, इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कल सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सुदूर को भी सुनेंगे। कल केस को खत्म करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोगेल ने भी रिमार्क्स दिए। आज केस की क्या कार्रवाई रही, जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, अपडेट कीजिएगा, क्या पेश हुई इस केस में? जी जुनेद, बिल्कुल आज की कार्रवाई जो अदालती कार्रवाई थी वो बड़ा दिलचस्प रही। उसकी वजह मेन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब 23 और 24 फरवरी को इस केस की समाअत हुई तो 9 रुकनी बेंच था। आज केस की समाअत 11:30 बजे होनी थी, लेकिन ये समाअत जो है वो तकरीबन 2 बजे के करीब जाकर शुरू हुई और 1 बजे के बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट के जो 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा था वो जारी कर दिया गया, जिससे बड़ा वाज़ेह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत करने वाला बेंच था वो टूट गया। 4 जजेस जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच के हवाले से और आइन के आर्टिकल 184(3) के हवाले से मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन दी, अपने इजाफी एडिशनल नोट्स लिखे, जिनकी वजह से ये बेंच टूट गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 जजेस के माइनस करने के बाद दोबारा 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी बेंच के सामने जब ये मामला आया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वादे किया कि 2 जजेस जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, जिनके ऊपर हुकूमत की जानिब से मुसलसल एतराज़ात किए जा रहे थे, उन 2 को भी अलहदा कर दिया गया। और ये भी कहा गया क्योंकि उन्होंने इस केस के हवाले से गुलाम महमूद डोगर केस के अंदर बाकायदा अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना माइंड क्लियर कर दिया है, इसलिए उनको अलहदा किया जा रहा है। दूसरे 2 जजेस जिनमें जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी थी, वो उन दोनों को भी बेंच से अलहदा किया गया। उसकी वजह यह थी कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने जो नोट लिखा उसके अंदर उन्होंने तीनों दरखास्तें जो थी उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने भी अल्टीमेटली अपना फैसला दे दिया। जिसके बाद जस्टिस अतर मनिल्ला थे, उनके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि उन्होंने खुद को डिसोसिएट कर लिया है बेंच के साथ, यानी उन्होंने बेंच से अलहदा कर लिया है। केस की समाअत के अंदर अगर हम जजेस के ऑब्जर्वेशन को ओवरऑल देखें तो ये बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन ये इलेक्शन करवाने किसने हैं, इस हवाले से इसका ऐलान किसने करना है, इस हवाले से पीटीआई के वकील अली जफर, जो कि 2 स्पीकर्स के जानिब से बतौर वकील अदालत में पेश हुए थे, उनका मौका बड़ा वाज़ेह था। उनका कहना यह था कि अगर असम्बली जो होगी वो एडवाइस के ऊपर गवर्नर तहरीर करता है तो ऐसी सूरत में गवर्नर इलेक्शन की तारीख देगा, जो कि केपीके में मौजूदा सूरत हाल है। केपीके में गवर्नर ने वज़ीर आला की एडवाइस के ऊपर असम्बली तहरीर की और उसके बाद अब उनकी गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। दूसरी सूरत जो थी वो पंजाब की थी। पंजाब के हवाले से बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि क्योंकि वहाँ पर गवर्नर ने वज़ीर आला की समरी मंजूर नहीं की, इसलिए सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से सदर मुमलिकत भी नहीं देते तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वो 90 रोज के अंदर इंतखाबात का इनेकाद करें। इस दौरान सबसे अहम एक और अहम मामला जो अदालत के सामने आया वो था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में 25 अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर सदर की जिस रोज सदर ने 20 फरवरी को ये इलेक्शन की तारीख दे दी थी, उस रोज भी अगर कानून के मुताबिक तमाम तकाजे पूरे किए जाते तो 25 अप्रैल से पहले ये इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सकता था। और दूसरी जानिब अगर उन्होंने कहा कि आज भी ये इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, फिर भी 2 मई जो है अल्टीमेटली इलेक्शन की तारीख बनेगी। यानी सदर मुमलिकत की जानिब से जो मौजूदा 9 अप्रैल की तारीख दी गई है वो किसी भी तरह फिलहाल इलेक्शन के लिए फीजेबल नजर नहीं आ रही। लेकिन अल्टीमेटली इस फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मजीद समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और इस केस की मजीद समाअत अब कल होगी। जी, केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अकील अफजल, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच में से 4 जजों ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मज़हर अली नकवी, जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच में शामिल नहीं रहे। बाकी 5 जज साहिबान समाअत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी के इख्तलाफी नोट। अपडेट करें आपको इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात में ताखीर का मामला, चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस केस में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया।
जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस सुनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच की 23 फरवरी को इंतखाबात में ताखीर अज खुद नोटिस केस की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया, जिसमें 4 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जमाल खान मंदोखेल के इख्तिलाफी नोट शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, मेरे पास बेंच से अलग होने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, मगर अपने खदशात को मंजर-ए-आम पर लाना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शामिल एक जज की ऑडियो का जिक्र करते हुए कहा, जज से मुताल्लिक इल्ज़ामात का किसी फोरम पर जवाब नहीं दिया गया। बार काउंसिल ने जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने इख्तिलाफी नोट में ऑडियो लीक्स का तज़किरा करते हुए कहा, गुलाम डोगर केस से मुताल्लिक ऑडियो संजीदा मामला है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी इलेक्शन से मुताल्लिक पहले ही अपना जहन वाज़े कर चुके हैं। दोनों जजेस का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। दोनों जजेस ने राय देते वक्त आर्टिकल 10A पर गौर नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, इलेक्शन से मुताल्लिक दरखास्तें लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स हाई कोर्ट्स में ज़ेर समात मुकदमात पर असरअंदाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस का कोई जवाज़ नहीं है। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, चीफ जस्टिस का ऑर्डर खुली अदालत में समात और जुबानी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बर्खास्तगी की आईनी हैसियत पर सवाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने इख्तिलाफी नोट में 3 सवालात उठाए। क्या वज़ीर आला का असम्बली तोड़ने की सिफारिश का इख्तियार मुतलक है और किसी आईनी जवाज़ की ज़रूरत नहीं? क्या वज़ीर आला असम्बली तोड़ने की सिफारिश आज़ादाना सोच के तहत करेगा या किसी की हिदायत पर भी कर सकता है? क्या वज़ीर आला की सिफारिश गैर आईनी निकलने पर असम्बली को दोबारा बहाल किया जा सकेगा? साथी रिपोर्टर ज़ैकम नकवी के साथ मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे, इलेक्शन जरूर होगा लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी का हिसाब भी होगा। मरीम नवाज ने वाक़ई कर दिया। साहिवाल में खिताब में मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ से इंतकाम लेना था तो ले लेते, गरीब अवाम का क्या कसूर था? जवाब दो। बेंच बनाने वाले जनरल फैज हमीद, अगर आज महंगाई है, मुल्क IMF के हाथों गिरती पड़ा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसको लाने वाले जानते थे कि वो तबाही का दूसरा नाम है। जवाब दो कि नवाज शरीफ की दुश्मनी में क्यों पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया? पनामा बेंच और वो बेंच को बनाने वाले और बनवाने वाले जिम्मेदार हैं। तुम्हें नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता था? तुमने नवाज शरीफ की नफरत में पाकिस्तान तबाह कर दिया। शर्म करो। अदालतों के माथे पर बड़ी खूबसूरती से लिखा है, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के लिए PTI रहनुमा आमिर डोगर की वफ़द समेत स्पीकर से मुलाकात। मलिक आमिर डोगर कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने PTI मेंबर्स को बहाल कर दिया। पार्लियामेंट में वापस आकर अपोजिशन लीडर और चेयरमैन नैब तैनात करने में अपना किरदार अदा करेंगे। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी, आज PTI का जो 20 रुकनी वफ़द था वो स्पीकर राजा पुरेला से मुलाकात करने पार्लियामेंट हाउस आया था, जिनमें जो फवाद चौधरी हैं वो शामिल थे। इसके अलावा आमिर डोगर, अमजद खान नियाजी और कमल चौधरी जो थी वो शामिल थी और उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा स्पीकर राजा पुरेला के सामने। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे जो अरकान थे उनके जो डिनोटिफिकेशन था उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद अब हमारा ये इख्तियार है कि हम अपना जो अपोजिशन लीडर है वो मुंतखब करवाएं। तो उन्होंने कहा कि जो राजा रियाज हैं वो PTI के नुमाइंदा नहीं हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ में है वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। इसलिए जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको हमने अपोजिशन लीडर नामजद किया है। तो जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है वो उनको अपोजिशन लीडर नामजद करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करे। और इसके अलावा उनका ये मौक़िफ़ था कि जो चेयरमैन नैब की तकर्री है वो इंतहाई अहम मामला है, इसलिए तहरीक इंसाफ जो है वो उसके ऊपर अपनी इनपुट और जो मुशावरत है उसमें शरीक होना चाहती है। जिस पर स्पीकर जो थे कौमी असम्बली राजा पुरेला उन्होंने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ के मेंबरान को बारहा बुलाया लेकिन वो मेरे सामने पेश नहीं हुए। और जब साबित स्पीकर असद कैसर की सरबराही में PTI का वफ्द आया था तो उन्होंने यही कहा था कि जो PTI के अरकान हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं, जिसके बाद मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया था और अब मैंने जो PTI अरकान के जो इस्तीफे हैं वो मंजूर कर दिए हैं। लेकिन जो आपकी दरख्वास्त है वो मैं अपने लीगल विंग के सामने रखूंगा और मुशावरत के बाद अपने फैसले से आगाह करूंगा।
मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करेंगे। साकिब वर्क अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर सरगोदा में पीटीआई की जेल भरो तहरीक, पीटीआई के लीडर्स और कारकुनान समेत 47 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नफासत हसनैन हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नफासत, किस किस ने गिरफ्तारी दी? जी, ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरगोदा में जेल भरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तारियां पेश की गई हैं। इस सिलसिले में आज जो है वो 12 बजे का ऑफिशियल टाइम दिया गया था गिरफ्तारियों के लिए, लेकिन 3 बजे तक कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई। जैसे कि इस दौरान जो है वो पुलिस वाले ऐलान करते रहे कि जिसने गिरफ्तारी देनी है वो प्रिजन वैन में आकर बैठ सकता है। शाम 3 बजे के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि तकरीबन 2 घंटे तक गिरफ्तारियों का ये सिलसिला जारी रहा। इस दौरान 47 से जायद कारकुनान और लीडर्स ने जो है वो गिरफ्तारी पेश की है। जो तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप है उसमें नॉर्थ पंजाब के सीनियर नायब सदर अंसर हरल हैं जिन्होंने गिरफ्तारी दी है। इसके अलावा साबिक सूबाई वजीर इब्राहिम रिसोर्स अंसर मजीद न्याजी हैं जिन्होंने गिरफ्तारी। बहुत शुक्रिया आपका नफासत हसनैन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने अपनी नजरबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। असद उमर के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने बाज़ाब्ता तहरीरी दरखास्त जमा करवा दी, जिसमें असद उमर को आइंदा समाअत पर पेश करने की इस्तदा की गई। दरखास्त में कहा गया कि अदालत असद उमर की जमानत मंजूर कर चुकी है, उन्हें अदालत में पेश किया जाना है। ताहम डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने एक गैर कानूनी हुक्म के जरिए MPO के तहत असद उमर को राजनपुर की जेल में कैद कर रखा है। इंसाफ का तकाजा है कि असद उमर को पेशी के लिए मुनासिब इंतजाम के तहत मुअज़्ज़ज़ अदालत की हुदूद में लाया जाए, उन्हें राजनपुर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए अहकाम दिए जाएं। और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है, राजनपुर के लोगों ने PTI उम्मीदवार को कामयाबी देकर वफादारी की और पंजाब हुकूमत को भरपूर जवाब दिया है। गुजरात में जिला काउंसिल के साबिक चेयरमैन, अरकान ने जिला काउंसिल और PTI कारकुनों से खिताब करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान का रास्ता रोकने की PDM ने हर साजिश नाकाम की है। PDM जान ले कि अवाम अब इंतकामी हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। मुकदमात, गिरफ्तारियां, जाली ऑडियो, वीडियो लीक से भी अवाम खौफजदा नहीं। PDM अदलिया के खिलाफ मुहिम से बाज रहे, अदलिया आइन के साथ खड़ी है, इसको दबाव में नहीं लाया जा सकता। अदलिया पर हमले करना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की पुरानी रविश है। और 27 फरवरी 2019 तारीख का वो दिन जब पाक फिजाया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के तहत 2 भारतीय तैयारे गिराने और 1 पायलट को गिरफ्तार करने पर आज के दिन को सरप्राइज डे का नाम दिया गया। यादगार दिन का अहवाल जानते हैं खालिद महमूद से। 27 फरवरी 2019 भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने का दिन, जिसे सरप्राइज डे के नाम से भी याद किया जाता है। इस दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को ये बता दिया कि मुमलकत खुदादाद के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। 14 फरवरी 2019 को भारत ने पुलवामा में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। 15 फरवरी को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी। 16 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत से पुलवामा हमले के सबूत तलब किए। 18 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत से अपने हाई कमीशन को वापस बुला लिया। 22 फरवरी को इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने भारत को किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अंदिया दे दिया। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने बालाकोट के करीब एक मदरसे को निशाना बनाने की कोशिश की और 300 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक करने का दावा भी किया। भारत इस हवाले से आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इधर बॉर्डर लैंड पे LOC पर जितने भी लोग हैं ना, ये सब बहुत होशियार लोग हैं। इंशाल्लाह आइंदा ऐसी गलती न करना, यह मोदी को हमारा पैगाम है। पाकिस्तानी इलाके में गिरने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। 27 फरवरी को मिलिट्री प्रेस ऑफिस ने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने LOC की 6 जगहों पर हमले किए। हमारे जहाज ने अटैक किया उस पर, उसके दरमियान में गोला लगा और वो जहाज दरमियान से टुकड़े टुकड़े हो गया और आसमान में इतने गुब्बारे उड़े हैं और बेशुमार वो देखने का मंजर था। 1 मार्च को गिरफ्तार भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया गया। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र दिन था। मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा MiG-29 मार गिराया गया था। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, समाहनी सेक्टर। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी।
थाना रमना पुलिस ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमे में अवाम और सरकारी मुलाजमीन को इदारों और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाने की दफात शामिल हैं। FIR मजिस्ट्रेट अवैस खान की मुद्दत में दर्ज की गई। FIR के मुताबिक अमजद शुएब ने कहा कि जेल भरो तहरीक और लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होते। सरकारी मुलाजमीन को कहा जाए कि कल कोई दफ्तर ना जाए तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा। वादी सवाद के हसीन वादी मालम जबा में स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग मुकाबलों का फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। मर्दों के साथ साथ खातिन खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आए। मजीद शिराज खान से। स्वात की बर्फपोश वादी मालम जब्बा में होम रन स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग का मेला सज गया। मुकाबलों में खवातीन एथलीट समेत 70 से जायद खिलाड़ी एक्शन में दिखाई दिए। खवातीन स्नोबोर्डिंग मुकाबलों में जिलादीर की समर खान ने मैदान मार लिया। आयशा ने दूसरी और इकरा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। स्कीइंग में खवातीन चाहिए, आइस स्केटिंग में, स्नोबोर्डिंग में, स्नो स्पोर्ट्स में अगर आ जाए तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, क्योंकि इन इलाके के लोग स्पेशली खवातीन ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आलम जबा की यहाँ पे अपनी स्लोप है, आप यहाँ पे आएँ, आपको ट्रेनिंग इक्विपमेंट सब कुछ यहाँ से मिलेगा। स्कीइंग मुकाबलों के मर्दों में जाहिद खान ने पहली, शेर गनी ने दूसरी और इलियास ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ग्राउंड जो है इस वक्त थोड़ा स्लिशी है, शाम को कक्कर हो जाता है, दिन को 12 के बाद थोड़ा स्लिशी होता है, लेकिन है अच्छा है क्योंकि आप जब स्टैंड कर लेते हो तो इसमें कर सकते हो। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और निजी कंपनी के इश्तराक से मुनक्किदा फेस्टिवल में रिवायती मौसीकी सयाहों की तवज्जो का मरकज रही। हसीन वादी मलमजबा में स्की मुकाबलों में मर्द खिलाड़ियों के साथ साथ खवातीन खिलाड़ियों ने भी अपने फन के जौहर दिखाए। शिराज खान, एक्सप्रेस न्यूज, स्वात। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।